अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत ने कल अटैक किया है पाकिस्तान पर। क्या इस अटैक से PSL 2025 का कैंसिल हो जाएगा? क्या बाकायदा जो मैचेस रहते हैं PSL के वो क्या कैंसिल हो जाएंगे? आज की वीडियो में जानते हैं भाई। देखिए, ये जो अटैक किया है भारत ने, हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये तो देखिए बैठे बिठाए ना एक वॉर स्टार्ट करी गई है इंडिया की तरफ से, क्योंकि जो पहलगाम अटैक था ना यार, वो साफ साफ इसके प्रूफ है यार, लॉजिकल बात है, फैक्ट्स हैं कि ये अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया। क्योंकि ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, और बहुत से इंडिया के लोग हैं वो खुद इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दो मुल्क के लोग अपने ही मुल्क के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे लोगों की नहीं। कुछ इंडिया के लोग जो ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है, वो ये मान रहे हैं कि हाँ, इसमें इंडिया का ही ताल्लुक था, ठीक है। और कुछ लोग जो इसराइल के अगेंस्ट हैं, जिसमें ज्यूज़ लोग शामिल हैं, ठीक है, वो इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, ठीक है। तो ये दो कंट्रीज़ हैं जो अपने ही मुल्क के अगेंस्ट खड़ी हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जिनमें गैरत है और जो अच्छे लोग हैं, ठीक है। अब मैं बताऊँ इस अटैक से भारत को क्या फ़ायदा हुआ। एक तो भाई मोदी साहब के जो इलेक्शन आने वाले ना, उसके लिए ये इन्होंने कारनामा अंजाम दिया ताकि वो इलेक्शन जीतें, लोग खुश होंगे और फिर वोट देंगे उन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से मोदी साहब इलेक्शन जीतेंगे। और एक और ख़तरा इससे ये हो सकता है, PSL चल रहा है पाकिस्तान में, अगर तो कुछ गंदी हरकत हो जाती है, ठीक है, कुछ ख़राब मामला हो जाता है और कुछ बम वगैरह अगर हो गया, कुछ मतलब वॉर में तो यही होता है ना यार, अटैक शटैक आप लोग देख रहे हैं कि मिसाइल आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर तो हो जाता है कुछ मैच वैच के दौरान, या तो उस शहर में हो जाता है जिस शहर में मैच हो रहा है, उससे फ़र्क आएगा कि मैच कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है PSL कैंसिल हो जाए। तो ये जो बात होगी ना, ये पूरी वर्ल्ड वाइड में फैलेगी, ठीक है। फिर वही बात आ जाएगी, पुराने दौर में हम वापस चले जाएंगे। हो सकता है कि क्रिकेट वापसी बंद कर दिया जाए पाकिस्तान में, कि भाई यहाँ के हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान के, तो बंद कर दिया जाए। तो ये सोची समझी चाल थी भाई मोदी की, और इससे पाकिस्तान को तो खतरा ही है, लेकिन इंडिया को भी खतरा होगा। कोई इसमें ये नहीं कि इंडिया भाई आराम से कर देगा, ठीक है। दोनों मुल्कों को खतरा होता है जब वॉर होती है, लोगों को भी खतरा होता है, नॉर्मल जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनकी जान जाती है, ठीक है। इनोसेंट लोगों की जान जाती है इनके चक्कर में। खैर, अभी जो मेरा मानना और जो लगता है हमें कि PSL को कोई नुकसान नहीं होगा, और अभी इतनी स्पीड से ना कुछ होने वाला नहीं है इस वॉर में, वक्फे के साथ साथ होगा, ठीक है। अभी जो अटैक किया है भारत ने पाकिस्तान पर, इसका जवाब देना बनता है पाकिस्तान को, पूरा हक रखता है पाकिस्तान जवाब देने का, ठीक है, पूरा जवाब रखता है। क्योंकि जो इंडिया ने अटैक किया ना, टेररिस्ट के नाम पर नॉर्मल लोगों पर अटैक किया है पाकिस्तान के, जिसमें नॉर्मल लोग शहीद हुए हैं, जो इनोसेंट पीपल थे, सिविलियंस पर अटैक किया टेररिस्ट के नाम पे। मस्जिद में उन्होंने मस्जिद पर भी अटैक किया, मस्जिद भी तबाही। वहाँ मतलब कोई नमाज अगर पढ़ रहा उस टाइम नॉर्मल बंदा है, कोई मस्जिद में मौजूद हो सकता है ना यार, मौजूद हो सकता है, तो वो टेररिस्ट नहीं है। एक बच्चा शहीद हुआ, वो टेररिस्ट नहीं था। आप लोग पोस्ट देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद है, ट्विटर पे भी मौजूद है, ठीक है। ट्विटर अनबैन हो चुका है पाकिस्तान में, अब देखते हैं भाई बैन होगा वापस क्या अनबैन रहेगा। अच्छी बात है भाई, अनबैन हुआ है। खैर, तो PSL से यही मेरी न्यूज़ है कि भाई अभी ये मैचेस चलेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये PSL साफ खैरियत से हो जाएगा। अगर तो कुछ घपला होता है तो ये काफ़ी हमारे लिए ना नुकसानदेह बात होगी। हो सकता है कि क्रिकेट को नुकसान हो, इस तरीके से पाकिस्तान की रेपुटेशन भी ख़राब होगी कि पाकिस्तान में ऐसे हालात ख़राब हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार डेविड वार्नर वगैरह भी आए हैं, कुछ बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं जो रिटायर्ड हैं लेकिन हैं थोड़े बहुत बड़े नाम, तो इसमें ये बात ज़रूर जाएगी, और इसको ना मीडिया फैलाएगा। इसको ख़ास तौर पे इंडिया जो मीडिया है ना, वो बहुत फैला कि पाकिस्तान में PSL बर्बाद हो गया, PSL ख़त्म हो गया, और वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो ये बात फैलेगी, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो क्रिकेट है ना पाकिस्तान में से बंद हो जाए। तो उम्मीद है भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये PSL साफ खैरियत से होगा। ये होना चाहिए, अब नहीं PSL होना चाहिए, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, मतलब पाकिस्तान है ना वो पीछे की तरफ निकल जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। क्रिकेट अगर दोबारा बंद हो गया ना, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के लिए, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, ठीक है। तो ये साफ खैरियत से हुए PSL। और फिर वही बात कि अटैक जो किया है ना मोदी साहब तो नहीं बोलूँगा, मोदी तुमने, ये घटिया इंसान है मोदी, ठीक है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं व्यूज़ के लिए ना अभी इंडिया की तारीफ़ कर सकता हूँ, मोदी की तारीफ़ कर सकता हूँ। जो इंडियन होगा ना मुझे अपना भाई बना लेगा, अरे भाई ब्रदर ज़बरदस्त आप हमारा साथ दे, लेकिन मुझे व्यूज़ की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने मुल्क का साथ दूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरा मुल्क सही है,
ठीक है, यहाँ पे मेरा मुख सही है। अगर तो इंडिया वाली अगर पाकिस्तान में खड़ी होती ना, मैं सच का साथ देता, ठीक है, मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा होता, लेकिन मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा। पाकिस्तान सच अभी बिल्कुल पाकिस्तान की गलती नहीं है ना, क्योंकि पहलगाम अटैक देखिए आप लोग पहले बात सुनिए, जो टेररिस्ट थे उन्होंने वाइफ को क्यों छोड़ा, जो मतलब जिन लोगों का मारा गया, जिन लोगों को शहीद करा टेररिस्ट ने वहाँ, ठीक है, पहलगाम में, उनकी वाइफ को क्यों छोड़ा, बताऊँ क्यों? ताकि वो जो ये बात है ना हिंदू या मुस्लिम वाली बात, वो मीडिया में जाके फैलाए। हिंदू या मुस्लिम ही चल रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। वो लोग बिल्कुल इस अटैक को ना यही साबित करना चाह रहे हैं कि ये अटैक मुस्लिम ने किया है, और ये वही बताना चाह रहे हैं कि ये रिलीजन जो है ना, ये टेररिज्म है, ये रिलीजन टेररिज्म का रिलीजन है, और ये इसे प्रमोट करता है। बीजेपी वाले यही पोस्टर डाल रहे हैं कि वाई मुस्लिम, हर बार मुस्लिम क्यों होता है, वो इस टाइप की पोस्टर डाल रहे हैं। अबे भाई पाकिस्तान ने अटैक किया ना, तुम्हारा ये कह रहे हैं, तो तुम बोलो वाई हर बार पाकिस्तान क्यों अटैक कर रहा है, आप ऐसा बोलो। ये क्या लगा के रखा है तुमने, हर बार मुस्लिम, जो इंडिया के मुस्लिम है वो साथ दे रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया का साथ दे रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। और ये इतने कमीने हैं बीजेपी वाले, ये इंडिया के ही मुसलमानों को, मतलब मुसलमानों को बोल रहे हैं, सीधा सीधा इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। और इसमें देखिए मैं बता दूँ, जो वॉर हो रही है ना, इससे किसी अंग्रेज़ को फ़ायदा नहीं लेने देना है अपने। इसराइल इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है, ये सच बता रहा हूँ, ये किसी के नहीं है, इंडिया ये सच बता रहा हूँ किसी के नहीं है। ये तो तुम्हारा भी ये नुकसान पहुँचाएंगे, मैं बता दूँ, ठीक है, आपको भी नुकसान निभाना पड़ेगा इसका, वो किसी के नहीं है। इनमें से किसी को फ़ायदा उठाने का मौका नहीं देना। हमारे एशियन मुल्क यही हैं, आपस में लड़ते रहेंगे, दूसरे इनका फ़ायदा उठाते रहेंगे, यही होता रहा है हमेशा से, अभी भी यही चाह रहे हैं। तो भाई कुछ दिमाग लड़ाएं, कुछ अकल लड़ाएं, ठीक है। आप किस्मत वाले हैं मोदी, ठीक है ना, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारे मुल्क के जो मुस्लिम है ना, तुम इतना घटिया हरकत करते हो उनके साथ, इतने घटिया रूल्स लाते हो, ठीक है। आपने बॉयकॉट करा, उनकी शॉप्स का बॉयकॉट करने का हुक्म दिया, वो फिर भी साथ दे रहे हैं, वो फिर भी साथ दे रहे हैं इंडिया का। तो उनकी कदर करो, ठीक है, उनकी कदर करो, और ये इस्लाम इस्लाम मुस्लिम मुस्लिम करना छोड़ो, ठीक है। अगर तो तुम पाकिस्तान बोलते ना, इस पर थोड़ा मतलब गुजारा होता, लेकिन तुम मुस्लिम मुस्लिम ही करे जा रहे हो, तो कुछ सोच समझ के करो। पहले आप ये बताओ कि उनकी वाइफ को क्यों छोड़ा, ठीक है, उनकी वाइफ को क्यों छोड़ा, और जो टेररिस्ट थे उन्होंने हिंदू या मुस्लिम ही क्यों करा, ये क्यों नहीं करा हिंदू या क्रिश्चियन, क्योंकि इसमें मुस्लिम ही नहीं आता ना बीच में। अब क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है, टेररिस्ट के अंदर दिमाग नहीं कि वो मुस्लिम ज़रूर बोलेंगे, ये ऐड ज़रूर करना था मुस्लिम, ये नहीं कर सकते आप हिंदू हो या क्रिश्चियन, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन को भी मारा है, हिंदू को भी मारा है, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ा है। अगर तो जो वहाँ पर लोग आए हुए थे घूमने, उनमें से कोई भी मुस्लिम निकलता उसे वो छोड़ देते, क्रिश्चियन या हिंदू निकलता उसे मार लेते। अब इसमें ये बात ही नहीं आती कि भाई या तो ये पाकिस्तान से या मुस्लिम थे, ठीक है, इसमें हिंदू या क्रिश्चियन आराम से कर सकते थे वो, लेकिन वही कि जो सिखाया हुआ था, जो बोल के भेजा था उन्हें, वो पूरा प्री प्लान था, जिसमें से भाई एयरफोर्स के बंदे भी हैं इंडिया के, ठीक है, उन्होंने ना 40 साल सर्व किया है इंडिया की कंट्री को, वो भी यही बात कर रहे हैं कि उनकी वाइफ को इसलिए छोड़ा गया ताकि वो ये बात फैलाए जाके मीडिया में, आप हिंदू हो या मुस्लिम, और फिर इस तरीके से ये इल्ज़ाम इस पर लगाएं। तो वो भी इसी को यही करेंगे, प्री प्लान्ड है, और ये प्लान इन्होंने ही बनाया, इंडिया ने खुद नहीं, ठीक है। तो या तो आप जो उन्होंने 40 साल सर्व किए ना मुल्क के लिए, या तो आप उसको आप उनका ना सिला नहीं दे रहे, क्योंकि इंडियंस तो आप यही कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियन, कि अगर तो कोई इंडियन पाकिस्तान की तारीफ़ कर दे या सच्चा साथ दे देना, वो उसे बोल देते हैं कि अंधभक्त है, या तो ये पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी, जैसे ध्रुव राठी हो गए, उन्हें ये आप बोल रहे पाकिस्तानी यूट्यूबर है, कुछ भी बकवास करते ही हैं। कल ये लिख रहे थे पाकिस्तान शॉक्ड और ध्रुव राठी इन शॉक्ड, अजीब बात है यार, वो इंडियन है, ठीक है, इंडियन है, कल को जाकर अगर मोदी पाकिस्तान की तारीफ़ कर देता है गलती से, आप लोग उसे भी यही बोल दोगे पाकिस्तान का एजेंट है। तो भाई लॉयल रहो अपने मुल्क के लोगों से, और ये घटिया हरकतें करना छोड़ो। ये साफ साफ मैंने लॉजिकल बातें करी, अगर इसका सही जवाब है तो दो, मैं इस जवाब के इंतज़ार में हूँ। कोई भी मुझे जवाब नहीं दे रहा है, या तो लाफिंग इमोजी भेज रहा है, या तो बोल रहे हैं बैन दिस चैनल, या बोल रहे हैं टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं दे रहा कि उनकी वाइफ को क्यों छोड़ा और हिंदू या मुस्लिम करा ही क्यों। हालांकि उसके पास और भी तरीके थे, या तो उसका नेम भी पूछ सकता था, लुक से भी पता लग सकता था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और ये भी कर सकता है हिंदू या क्रिश्चियन, ठीक है, इस स्टेप पर भी जा सकता था। तो उम्मीद है भाई मेरी बात अक्लमंद लोगों को समझ आई होगी, और जैसे वो एयरफोर्स वाले बंदे हैं ना, उनकी तरह आप लोग दिमाग चलाइए, ठीक है, और ऐसे लोगों की कदर करिए।
आप लोगों को उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो 40 साल सर्व करा है उन्होंने कंट्री को, उन्हें आपसे ज़्यादा पता है। आप लोग अपने घरों में बैठकर छोटे दिमाग में चलाएं, बड़े हो जाइए और मजाक में ना लें इस चीज़ को। बहुत सीरियस चीज़ है भाई, ये बहुत सीरियस चीज़ है, दोनों मुल्क को ही नुकसान होगा। हाँ, इंडिया ताकतवर है, लेकिन नुकसान दोनों ही कंट्रीज को होगा। इकनॉमी जो भी समझ रहे हैं ना कि इंडिया की अच्छी हो जाएगी, इससे इकनॉमी अच्छी नहीं होगी, उसे नुकसान होगा इंडिया को भी, ठीक है, इंडिया को भी काफ़ी नुकसान हुआ और पाकिस्तान को भी होगा नुकसान। और सबसे बड़ी बात, इनोसेंट जो पीपल है ना यार, उनकी जान जाएगी। इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती है किसी भी मुल्क के लिए। तो उम्मीद है भाई अकल आएगी लोगों में भी, और ये जो मोदी गवर्नमेंट है ना यार, इसमें भी अकल आएगी और ये होश के नाखुन लेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।